समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इस हिसाब किताब का है मैटर। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के लक्षण में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अथवा तो भगवान राम, राम ब्रह्म भी हैं, राम परमात्मा भी हैं, राम भगवान भी हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या समानता है या इनमें अंतर है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हट करके मैं उदाहरण दूंगा। जल, जैसे कि जल होता है, जल का पर्यायवाची क्या होता है? वारी, नीर, तोय इत्यादि। तो क्या वैसे ही राम के ये सब पर्यायवाची हैं या कृष्ण के पर्यायवाची हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान नहीं, ये पर्यायवाची नहीं है, हैं तीनों एक ही, लेकिन इन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। भागवत जी में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। अनेक तत्ववेत्ताओं ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां मंत्र है। अनेक तत्ववेत्ताओं ने, तत्वदर्शियों ने तमाम तरीके का बुद्धि दिमाग लगा करके सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही एक तत्व बताया और उसी तत्व को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान कहता है। ये बात हो गई एक ही तत्व को। लेकिन अगर भिन्नता देखनी हो तो पहले ब्रह्म को पकड़िए। ब्रह्म देखिए, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, हर जगह हैं, व्याप्त हैं, सच्चिदानंद हैं। अच्छा, सच्चिदानंद तीनों हैं भाई। अगर सच्चिदानंद ब्रह्म भी नहीं होते तो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले या ब्रह्म को पूजने वाले ब्रह्मानंदी कैसे कहलाते? ब्रह्म सच्चिदानंद है, लेकिन इनके सभी गुण प्रकट नहीं होते। केवल एक नाम है ब्रह्म, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। न इनका कोई रूप है, न कोई इनकी लीला है, न कोई इनका धाम है, न कोई इनका गुण है, कुछ भी हम सबको प्रतीत नहीं होता। ब्रह्म के उपासक हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ब्रह्म को पूजने वाले, ब्रह्म को मानने वाले। यो भूतं च भव्यं च सर्वयश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऋग्वेद 10:8-1 देखना। जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब में व्याप्त हैं, समस्त दिव्य लोकों के अधिष्ठाता हैं, ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, यह मंत्र कहता है। ब्रह्म की सत्ता है भाई। लेकिन देखो, सच बताऊं तो ब्रह्म को पूजना या प्राप्त करना या मानना ठीक है। मैं पहले बता देता हूं कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में कोई भेद मत रखना। हृदय में इन तीनों के प्रति किसी में से भी, किसी के प्रति कोई भी ग्लानि हुई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर पाने के चक्कर में कबूतर उड़ जाएगा। अब समझो, ब्रह्म को पूजना या प्राप्त करना अपने मतलब की चीज है, अपने काम की चीज है। क्योंकि देखो, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदयस्य यः स्थितः अथ मृत्युर्मृत्युर्भवते तत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता अथ मृत्युर्मृत्युर्भवते तावद्धैनुशासनम्। श्री कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का मंत्र नंबर 14 और 15 है ये। मतलब जिस समय मनुष्य के जीवन काल में ही हृदय की समस्त ग्रंथियों का, समस्त वेदनाओं का भेदन हो गया हो, समस्त जितने भी
प्रश्न है सभी का निराकरण हो गया हो और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न हो। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो सूत्र है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा रियलिटी, हाँ रियलिटी, केवल बोल देने से नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, बात सही है, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं, हम सबके अंदर परमात्मा है, हम सबके अंदर भगवान है, लेकिन इस बात को लागू करना चाहिए हृदय से। अब आप के ऊपर कोई थूक के चला जाए, आपको गुस्सा आएगा? जरूर आएगा। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हो, उतना प्यार क्या उस गली के जो कुत्ता है, गली की कुतिया है, उसके बच्चे से करोगे? नहीं करोगे। वो भी ब्रह्म है, जो ब्रह्म उसमें है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो ब्रह्म उस कुतिया के बच्चे में है, वही ब्रह्म आपके बच्चे में भी है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में दोनों के प्रति भिन्नताएं हैं। इसलिए मैंने बोला कि ब्रह्म को साइड में रखो, वो अपने मतलब की नहीं है। बस समझ जाओ कि ब्रह्म केवल एक नाम मात्र है, इनकी शक्तियां कुछ प्रकट नहीं होती, इनकी शक्तियां उतनी ही प्रकट करते हैं जितने में मात्र ये अपने सत्ता की रक्षा कर सके, बस। इसलिए अपने मतलब का काम नहीं ब्रह्म को पूजना। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं परमात्मा। परमात्मा में चार बातें प्रकट होती हैं, नाम, रूप, गुण और धाम। नाम महाविष्णु, रूप जैसे हमें आपको हाथ पैर मुंह है सब, वैसे उनको भी है। फर्क इतना है कि हमको आपको 2 भुजाएं हैं और आप सभी को 4 भुजाएं हैं। और तीसरा क्या है? गुण। गुण क्या है? परमात्मा का कार्य क्या है? एक मंत्र है भागवत जी में, पहला मंत्र ही महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बस इस लाइन को पकड़ो, तीसरी वाली, तापत्रय विनाशाय। मैं कथाओं में अक्सर इस श्लोक की व्याख्या करता रहता हूँ, यहाँ पे केवल मतलब की बात। नजदीक जाते ही तीनों तापों का नाश, ये गुण है भगवान का, परमात्मा का। और धाम, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, सब आप लोग जानते हैं। तो ब्रह्म का केवल एक नाम मात्र है। ब्रह्म शक्तियां उतनी ही जितने से केवल अपने सत्ता की रक्षा कर सके। परमात्मा की 4 चीजें, नाम, रूप, गुण और धाम। अब भगवान की 5 चीजें व्यक्त होती हैं। क्या क्या? नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, सब कुछ। ये हमारे आपकी तरह हमसे आपसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, नाच सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब सब, और सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब भगवान कृष्ण को भी लीजिए, नाम कृष्ण, बहुत से नाम हैं, कृष्ण है, श्याम है, माधव है, गोविंद है, गोपाल है, बहुत नाम है। नाम, रूप तो आप सबको पता है, फोटो में, टीवी में, हर जगह देखा है आपने, छोटे से बड़े होते हुए बड़े सब कुछ देखा है आपने। धाम, वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, कहाँ कहाँ है, सब जानते हैं आप लोग। नाम हो गया, रूप हो गया। गुण तो भगवान श्री कृष्ण की भी जानते हैं और भगवान राम की भी, सब भागवत कथा, राम कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं, भक्त लोग, सब पता है। लीला, अब जो हम लोग लीला यहाँ पे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से, वो भगवान की लीला ही तो है। कैसे आए, कैसे कंस को मारे, कैसे रासलीला कहे, कैसे क्या किए, कैसे क्या किए, तमाम लीलाएं भगवान राम की। धनुष को एक धनुष भंग किए, तमाम लीलाएं, अब मैं क्या व्याख्या करूं। तो भगवान के 5 चीज परिलक्षित होते हैं, परमात्मा के 4 और ब्रह्म का केवल एक नाम, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे तीनों की 3 बातें हैं। ब्रह्म को पूजने वाले को ज्ञानी कहा जाता है, परमात्मा को पूजने वाले को
योगी कहा जाता है और भगवान को पूजने वाले को भक्त कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।